हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज क्लास 10 बायोलॉजी आवर इन्वायरमेंट चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगी। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चंस में ही पूछे जाते हैं, या तो 1 या 2 मार्क्स में। आवर इन्वायरमेंट चैप्टर के हर एक टॉपिक को मैंने डिस्कस किया है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना है जिसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ आवर इकोसिस्टम। जो हमारा इकोसिस्टम है इसके दो मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है, यही आपको बताना है। सिंपली आप 1 सेंटेंस में इसका आंसर लिख सकते हैं कि द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ आवर इकोसिस्टम आर एबायोटिक एंड बायोटिक। बस इतना ही आंसर आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं उन्हें प्रोड्यूसर्स क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर भी बहुत ही ईजी है। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं क्योंकि वो अपना जो फूड है वो खुद से प्रिपेयर करते हैं, खुद से प्रोड्यूस करते हैं, और उन्हीं पे बाकी सारे जो कंज्यूमर्स हैं वो डिपेंड रहते हैं, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये इसका आंसर आप लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। तो फूड चेन में जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मिला करके एक ट्रॉफिक लेवल बनता है, जो कि मैंने अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया है। आपको सारे आंसर वहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ट्रॉफिक लेवल का डेफिनेशन लिख के बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ फूड चेन कॉल्ड। अब ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है कि जो वेरियस स्टेप्स हैं फूड चेन में उसे क्या कहा जाएगा। तो जो वेरियस स्टेप्स हैं फूड चेन में वो ट्रॉफिक लेवल ही होता है। तो या तो आपसे ट्रॉफिक लेवल का डेफिनेशन पूछा जाएगा या उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉफिक लेवल। चलिए देखते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस क्या क्या हैं। राइट द कॉमन फूड चेन ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम। आपको पॉन्ड इकोसिस्टम का कोई भी एक कॉमन सा जो फूड चेन बन रहा है उसका एग्जाम्पल लिख देना है। फिर है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की नेम टू एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो एबायोटिक कंपोनेंट है उसमें से आपको कोई भी दो नाम, उसके दो एग्जाम्पल्स बता देने हैं। जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है उसके दो एग्जाम्पल आपको बताना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन कि विच डिजीज इज कॉज्ड इन ह्यूमन बींग्स ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर कम होते जा रहा है, पतला होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है, उससे उसकी वजह से जो ह्यूमन में डिजीज़ होते हैं वो कौन कौन से डिजीज़ हैं, आपको यहाँ पे एक दो एग्जांपल दे देने हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे स्किन कैंसर हो गया, कैटरेक्ट हो गया, तो ये सारी जो बीमारियाँ हैं वो ओजोन लेयर के डिप्लीशन की वजह से ह्यूमन बींग्स में होती हैं। तो बस आपको इतना ही इस आंसर में लिखना होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंपाउंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। आपको यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स के नाम बता देने हैं जो कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि सबसे पहला तो बहुत ही इम्पोर्टेंट CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और दूसरा आप नाइट्रोजनस कंपाउंड्स लिख सकते हैं। तो ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं ओजोन लेयर के डिप्लीशन होने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से आप क्या समझते हैं, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है या उसे बताना है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो वो सारे वेस्ट्स हैं जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन कर देते हैं, और ब्रेक डाउन करने के बाद वो चीज़ें क्या होती हैं, एज ए ह्यूमस कन्वर्ट होकर के सॉइल में मिक्स हो जाती हैं। तो बस आपको इतना यहाँ पे बताना होगा। फिर देखते हैं हम 10th क्वेश्चन क्या है कि वाई आर सम सब्सटेंसेज नॉन बायोडिग्रेडेबल। कुछ सब्सटेंसेज नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, वो आपको बताना है क्यों है। तो कुछ सब्सटेंसेज नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं इसीलिए हैं क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, वो एज इट इज़ जैसे हैं वैसे ही रह पाते हैं, सॉइल में मिक्स नहीं हो पाते कभी, जिसकी वजह से वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं या कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चंस देख लिए, हम कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे। टोटल में 20 क्वेश्चंस लेके आई हूँ आज आपके लिए, जिसमें कि 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है।
फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम टू डिकम्पोजर्स इन आवर इन्वायरमेंट। आपको हमारे इन्वायरमेंट में 2 डिकम्पोजर्स के नाम बता देने हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, एक तो बैक्टीरिया हो जाएगा, दूसरा फंगाई हो जाएगा। तो ये 2 डिकम्पोजर्स हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम। आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि जो मैन मेड इकोसिस्टम है उसके 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो मैन मेड इकोसिस्टम के 2 एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया है अपने लेक्चर्स में भी। एक हो जाएगा आपका गार्डन और दूसरा हो जाएगा आपका एक्वेरियम। ये 2 ऐसे इकोसिस्टम हैं जो कि मैन मेड के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, यहाँ पे आपको उसके बारे में बताना है। तो बायोमैग्निफिकेशन भी मैंने डिस्कस किया है। बायोमैग्निफिकेशन वही है जो कि हार्मफुल केमिकल्स हैं वो फूड चेन के हर एक नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में बढ़ते जाते हैं। उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है हार्मफुल केमिकल्स का वो बढ़ते जाता है ट्रॉपिक लेवल के हर एक नेक्स्ट फूड चेन के हर एक नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में। तो ये हो गया बायोमैग्निफिकेशन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आपको नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में डिफ्रेंशिएट करना है। ये भी बहुत सिंपल है कि नेचुरल इकोसिस्टम ऑलरेडी जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है और आर्टिफिशियल वो है जो कि मैन मेड होते हैं, जो कि हमने बनाया हुआ है और आपको उसका एग्जाम्पल दे देना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, यहाँ पे आपको इकोसिस्टम का डेफिनेशन लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वाई आर ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। तो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, ये शायद क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया है तो जो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई आर प्लास्टिक बैग्स नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो प्लास्टिक बैग्स है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्यों है, तो इसका आंसर भी वही हो जाएगा कि कुछ सब्सटेंसेस नॉन बायोडिग्रेडेबल क्यों होते हैं, बिकॉज वो डिकम्पोज नहीं हो पाते माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो इसीलिए वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ CFC। CFC का फुल फॉर्म बताना है आपको। CFC का फुल फॉर्म आप लिखेंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये हो गया इसका आंसर। देखते हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस क्या हैं। यहाँ पे है कि नेम एनी 2 मेथड्स ऑफ गार्बेज डिस्पोजल। गार्बेज को डिस्पोज करने के कोई 2 मेथड्स के नाम आप बता दीजिए, कोई भी 2 जो आपको याद हो और आते हों अच्छी तरीके से। बहुत सारे गार्बेज डिस्पोजल के मेथड्स मैंने बताए हैं, आप उनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ 10% लॉ। 10% लॉ क्या होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि 10% लॉ में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वो सिर्फ 10% ही एनर्जी अपने फूड चेन में जो ट्रॉफिक लेवल है उसके नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ओनली 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, और तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और इनमें क्या लिखना है ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा। कोई भी क्वेश्चन 1 या 2 मार्क का आता है तो आप टू द पॉइंट आंसर लिखिए, उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है और आपको वहाँ पे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक्स के साथ मिलेंगे।